नमो बुद्धाय दोस्तों, उपस्थित हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के नए टॉपिक के साथ। आपसे मेरी गुजारिश, वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां एक महान आत्मा ने पूरे विश्व को करुणा, साहस और धम्म का संदेश दिया। यह कहानी है बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल की, उस व्यक्तित्व की जिसने न केवल बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया बल्कि शोषितों और वंचितों के लिए न्याय की मशाल भी जलाई। आइए जानते हैं उस महापुरुष का जीवन, उसके विचार और उसकी अमर विरासत। 1864 में श्रीलंका में जन्मे धर्मपाल ने अपना पूरा जीवन बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थलों को पुनर्जीवित करने, धम्म को दुनिया भर में फैलाने और शोषितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने में समर्पित कर दिया। उनकी सोच और अथक प्रयासों ने बौद्ध धर्म को नया जीवन दिया, न केवल भारत जहां इसकी उत्पत्ति हुई बल्कि पूरी दुनिया में। उनके कुछ महान विचार इस तरह हैं: बिना प्रयास के प्रगति असंभव है। बुद्ध ने अपने धर्म की नींव परिश्रम और सजग कर्म पर रखी। बौद्ध धर्म कठिन परिश्रम का धर्म है। इसका उद्देश्य हर इंसान को लालच, क्रोध, घमंड, जिद, अहंकार, द्वेष और ईर्ष्या जैसी मानसिक गंदगी से मुक्त करना है। निराशावाद का बुद्ध के जीवन धर्म में कोई स्थान नहीं है। समझदार इंसान में देवत्व की संभावना है। उसकी शक्तियां असीमित हैं, पर उन्हें प्रयास से जगाना पड़ता है। बुद्ध बनने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास है। शाक्य कुल के सिंह हृदय राजकुमार गौतम बुद्ध ने सत्य का धर्म यानी धम्म दुनिया के सामने रखा, जिसने जाति, पंथ, नस्ल और क्षेत्र की दीवारें तोड़ दी। सूर्य की तरह सत्य ने संकीर्णता को मिटा दिया। बुद्ध ने पहली बार एक सार्वभौमिक धम्म का प्रचार किया। धम्मपाल का जन्म 17 सितंबर 1864 को श्रीलंका के मात्रा शहर में एक प्रतिष्ठित बौद्ध परिवार में हुआ। उनका नाम डेविड हेवावितार ने रखा गया। मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई के बावजूद और पिता की इच्छा के अनुसार सरकारी नौकरी का रास्ता तय होने के बावजूद 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना जीवन बौद्ध धर्म के पुनर्जागरण और मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। यही नहीं, उन्होंने अपना नाम धम्मपाल यानी धम्म का रक्षक रखा। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का पालन किया, गृह त्यागी जीवन अपनाया। हालांकि वे भिक्षु नहीं बने, इसलिए उन्हें अनागारिक कहा गया। 1891 में जब वे पहली बार बोध गया आए तो महाबोधि मंदिर की बदहाल स्थिति देख करके बहुत दुखी हुए। वही वज्रासन, वह स्थान जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उस पर माथा टेक कर उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। बाद में उन्होंने सारनाथ जाकर के देखा, जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था वहां पूरी तरह उपेक्षा की जा रही थी। उन्होंने तय किया कि सारनाथ को फिर से धम्म गतिविधियों का केंद्र बनाएंगे। उन्होंने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की और बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर जैसे पवित्र स्थलों को पुनर्जीवित करने का काम किया। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व किया और पश्चिमी देशों में भी धम्म का संदेश पहुंचाया। धम्मपाल ने न केवल बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण किया बल्कि समाज में हो रहे अन्याय और दलित शोषित वर्गों के लिए भी आवाज उठाई। वे इतिहास में ऐसे महान व्यक्तित्व बने जिन्होंने धर्म और समाज दोनों के लिए क्रांतिकारी काम किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बोध गया मंदिर को पुनर्जीवित करना और सारनाथ में मूलगंध कुटी विहार का निर्माण करवाना भी थी। 1931 में सारनाथ में लगभग 800 वर्षों के बाद फिर से बौद्ध दीक्षा का आयोजन हुआ और उन्होंने श्री देवमित्र धम्मपाल नाम से भिक्षु दीक्षा ली। 16 जनवरी 1933 को उन्हें उच्च दीक्षा मिली।
28 अप्रैल 1934 को उन्होंने सारनाथ में ही अंतिम सांस ली। उनकी अस्थियां आज भी सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार के सामने स्थापित हैं। बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल एक समाज सुधारक ही नहीं थे, वे धम्म के मशाल वाहक थे। उन्होंने पवित्र स्थलों को पुनर्जीवित किया और बुद्ध का शाश्वत संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प, करुणा और निस्वार्थ प्रयास से हम भी दुनिया में प्रकाश फैला सकते हैं। बोधिसत्व अनागरिक धम्मपाल का जीवन हमें सिखाता है कि अगर संकल्प दृढ़ हो, करुणा हृदय में बसी हो और कर्म निस्वार्थ हो तो कोई भी अकेला व्यक्ति समाज और इतिहास दोनों को बदलने का साहस रख सकता है। आज भी उनकी प्रेरणा हमें संदेश देती है कि सच्चा प्रकाश बाहर नहीं, हमारे भीतर है। आइए उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हम भी सत्य, करुणा और ज्ञान का दीपक जलाएं। और इसी के साथ बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल के जीवन के बारे में जो बातें हमने जानी, हम प्रयास करें कि उनसे प्रेरणा लें और अपने मार्ग को, अपने जीवन को धम्म के कामों में लगाएं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।